अब आपने प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल के रोड शो में लोगों की भीड़ देखी, लोगों का उत्साह देखा, राहुल गांधी की टी शर्ट देखी, उनकी टी शर्ट पर आई लव वायनाड लिखा हुआ देखा, आपने रेहान को भी देखा जो बड़े खुश नजर आ रहे थे। लेकिन आपने क्या कुछ मिस कर दिया? अगर आपने मिस कर दिया तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि इस रोड शो में क्या था। वायनाड में चुनाव प्रचार खत्म हो गया। जी हां, वही वायनाड जहां से राहुल गांधी अब तक लोकसभा के सांसद थे और जहां से अब उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ रही हैं। उनका चुनाव जीतना लगभग तय है, यह मैं पहले भी बता चुका हूं। और फाइनल दिन, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन, जिस तरह से उनका जो रोड शो निकला, उनके रोड शो ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि प्रियंका गांधी के सामने कोई चुनौती नहीं है और प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से सांसद बनने जा रही हैं। अब आपने आखिरी दिन, जो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उनका जो रोड शो हुआ जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं, आपने वो रोड शो जरूर देखा होगा, उसकी क्लिपिंग्स जरूर देखी होंगी, उसकी रिपोर्ट्स जरूर देखी होंगी, उसके वीडियोस जरूर देखे होंगे। तो ये जो रोड शो था, इसमें आपने क्या देखा? आपने ये देखा होगा कि जबरदस्त भीड़ थी, लोगों में बड़ा उत्साह था। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, जबरदस्त भीड़ थी, लोगों में बड़ा जबरदस्त उत्साह था। और गाड़ी के अंदर, जिस गाड़ी के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा थे, वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे जो हैं रेहान, वो भी वहां पर थे और खूब उत्साह में दिख रहे थे। तो आपने ये जरूर देखा होगा, भीड़ थी। लेकिन क्या आपने भीड़ के साथ साथ राहुल गांधी को भी देखा? राहुल गांधी की टी शर्ट पर आपकी जरूर नजर गई होगी, आपने राहुल गांधी की टी शर्ट को भी देखा होगा, क्योंकि राहुल गांधी बार बार घूम घूम कर अपनी टी शर्ट दिखा रहे थे और उनकी टी शर्ट के पीछे लिखा था आई लव वायनाड। आपने वो भी देखा होगा। नहीं देखा तो मैं आपको दिखाता हूं कि राहुल गांधी किस तरह से वायनाड के प्रति अपना प्यार दिखा रहे थे। देखिए जरा। अब आपने प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल के रोड शो में लोगों की भीड़ देखी, लोगों का उत्साह देखा, राहुल गांधी की टी शर्ट देखी, उनकी टी शर्ट पर आई लव वायनाड लिखा हुआ देखा, आपने रेहान को भी देखा जो बड़े खुश नजर आ रहे थे। लेकिन आपने क्या कुछ मिस कर दिया? अगर आपने मिस कर दिया तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि इस रोड शो में क्या था। इस रोड शो में इस्लामी झंडे थे। इस रोड शो में चांद सितारे वाले मुस्लिम लीग के झंडे थे जो पूरे रोड शो को डोमिनेट कर रहे थे। अब आप सोचिए कि वो राहुल गांधी जो महाराष्ट्र में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं, हिंदुओं के बीच जाति जनगणना करवाने के लिए हिंदुओं को बंटवारे की बात करते हैं, हिंदुओं के बीच फूट डालने की बात करते हैं, वो जब वायनाड जाते हैं तो मुसलमानों से पूरी तरह से घिरे नजर आते हैं, इस्लामी झंडों से घिरे नजर आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो राहुल गांधी जो दिल्ली में बैठकर सेकुलरवाद का नारा लगाते हैं, वो वायनाड में जाकर ऐसे कम्युनल क्यों हो जाते हैं कि वो बिना मुस्लिम लीग के सहारे के एक कदम भी चल नहीं सकते? अरे नहीं, सॉरी, मैंने मुस्लिम लीग और सेकुलर शब्द मैंने कहा, इसके लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग तो सेकुलर है। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर यह ऐलान कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेकुलर है। इसलिए अगर प्रियंका गांधी वाड्रा के रोड शो में आपको मुस्लिम लीग के चांद सितारे वाले हरे झंडे दिख जाएं तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो पूरी तरह से जो है वो सेकुलर है, मुस्लिम लीग सेकुलर है। वो अलग बात है कि मुस्लिम लीग के नेता केरल में सड़कों पर ये नारा लगाते हुए, कैमरे पर ये नारा लगाते हुए पकड़े गए जा चुके हैं कि हिंदुओं, हम तुम्हें मार कर मंदिरों के बाहर लटका देंगे, तुम अपनी रामायण नहीं पढ़ पाओगे। भले ये नारा लगाया था मुस्लिम लीग ने, लेकिन इस नारे से क्या फर्क पड़ता है? राहुल गांधी कह चुके हैं तो कह चुके हैं, मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेकुलर है। आखिर उन्होंने अमेरिका में जाकर मुस्लिम लीग को कहा था। तो इसीलिए अगर प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के इस रोड शो में इस्लामी झंडे चारों तरफ दिख रहे थे तो फिर उससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग तो सेकुलर है। पर जानते हैं दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई की एक सभा में
भगवा कपड़े पहनने वाले योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाते हैं और ये कहते हैं कि भगवा पहनकर राजनीति में नहीं आना चाहिए। ठीक उसी दिन वायनाड में, केरल में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हरे झंडे, इस्लामी झंडे के साथ वो खुले आम रोड शो पर बड़े खुशी खुशी जो है वो जश्न मना रहे थे। अब इसको क्या कहेंगे? भगवा से आपको चिढ़ है, भगवा राजनीति में नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर इस्लामी हरा झंडा अगर राजनीति में खेवनहार बन जाए, अगर वो प्रियंका गांधी वाड्रा को संसद में पहुंचाने के लिए खेवनहार की तरह नैया बन जाए, तो फिर उस नैया पर सवार हो जाना चाहिए। यही कहना चाहते हैं ना आप? शायद बिल्कुल ठीक है। आखिर मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूं, वायनाड में आखिर क्या मजबूरी है, क्यों जरूरी है कि मुस्लिम लीग के हरे झंडे के बैनर तले, हरे झंडे के नीचे जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को अपनी राजनीति करनी पड़ती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन अब चलिए मुस्लिम लीग के सेकुलर होने के राहुल गांधी के दावे का भी फैक्ट चेक कर लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी की सहयोगी पार्टी है, जिसके दम पर राहुल गांधी पहले वायनाड से जीते और जिसके दम पर अब वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा जीतने जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग दरअसल आजादी के बाद बनी है। ये जिन्ना वाली मुस्लिम लीग नहीं है। ये राहुल गांधी जब कहते हैं ना कि भाई ये तो नई मुस्लिम लीग है, ये तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, जिन्ना वाली तो मुस्लिम लीग थी, तो इसमें कोई दो राय नहीं। फैक्चुअली ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, ये आजादी के मिलने के बाद केरल में ये एक पॉलिटिकल पार्टी बनी। लेकिन अब इसका जो गूढ़ रहस्य है वो समझ लीजिए। दरअसल ये जो भारत में ये जो मुस्लिम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसके झंडे के नीचे आज राहुल और प्रियंका दिखाई दे रहे हैं, वो किसने बनाई? वो दो लोगों ने बनाई। उनमें से एक वी पोकर साहिब बहादुर और दूसरे व्यक्ति का नाम है एम मोहम्मद इस्माइल। ये इन दो लोगों ने, पोकर बहादुर और मोहम्मद इस्माइल नाम के दो मुस्लिम नेताओं ने बनाई। अब इन दो मुस्लिम नेताओं का इतिहास जानना भी बड़ा जरूरी है। वो समझिए, ये दोनों दरअसल अविभाजित भारत में, यानी कि जब तक भारत का बंटवारा नहीं हुआ था उस वक्त तक ये जिन्ना के बड़े कट्टर और करीबी सहयोगी थे। जिन्ना इन दोनों नेताओं को, वी पोकर बहादुर और जो मोहम्मद इस्माइल हैं, इनको दक्षिण भारत में अपना दायां बायां हाथ कहते थे, अपनी दो आंखें कहते थे। तो ये जिन्ना के इतने सहयोगी थे और भारत का बंटवारा करने के लिए जिन्ना ने जो कुछ चाल चली, जिन्ना ने जो राजनीति करी, उसमें ये दोनों सज्जन भी जिन्ना के साथ कदम ताल कर रहे थे। लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ ना, तो अचानक इनका मन बदल गया। इन्होंने मांगा था पाकिस्तान, इन्होंने मांगा था मुसलमानों के लिए एक अलग देश, लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ ना, तो फिर अचानक इनका मन पलट गया, मन बदल गया, रातों रात बदल गया कि इनको पाकिस्तान नहीं जाना। और इसीलिए जो है जो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, आपको मैं सरदार पटेल की एक बात सुनवाने जा रहा हूं, क्योंकि सरदार पटेल ने खुद ये कहा था कि वो खुद आश्चर्यचकित हैं कि रातों रात जिन्होंने पाकिस्तान मांगा उनका दिल कैसे बदल गया। तो भारत के बंटवारे और अलग पाकिस्तान बनने के बाद सरदार पटेल ने ये बात सार्वजनिक रूप से एक सभा में कही थी कि भाई जिन लोगों ने पाकिस्तान मांगा, रातों रात उनका दिल क्यों बदल गया कि वो पाकिस्तान गए नहीं बल्कि भारत में ही रुक गए। ये बात सरदार पटेल ने कही, और शायद ये बात उन्होंने जिन लोगों के लिए कही उनमें वी पोकर साहिब बहादुर और एम मोहम्मद इस्माइल जैसे लोग भी हैं, जिन्होंने बंटवारे के बाद भारत के अंदर मुस्लिम लीग को फिर से बनाया। पहले सुनिए आप सरदार पटेल को उन्होंने क्या कहा। हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं, वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं हम मान दो। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक रोज में दिल सबका कैसा बदल गया। तो वो कहते हैं कि हम वफादार हैं। तो पहले जिन्ना के साथ मिलकर भारत का बंटवारा कराया, अलग पाकिस्तान बनाया, मजहब के नाम पर पाकिस्तान बनाया, और उसके बाद वी पोकर साहिब बहादुर और एम मोहम्मद इस्माइल
ये दोनों सेकुलर बनकर भारत में ही रुक गए। और भारत में रुककर इन्होंने क्या किया? इनमें से जो एम मोहम्मद इस्माइल हैं, एम मोहम्मद इस्माइल ने पहले भारत के अंदर मुसलमानों के लिए केरल में एक अलग देश, मुस्लिम देश बनाने की मांग की। पहले पाकिस्तान बन गया था, पाकिस्तान बन चुका था, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद ये जो मोहम्मद इस्माइल है, इसने कहा कि भाई जो केरल है, केरल और इसके आसपास का दक्षिण भारत का जो इलाका है, यहाँ पर जहाँ मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, यहाँ एक अलग मोपलिस्तान होना चाहिए जो मुसलमानों के लिए अलग देश हो। तो सोचिए, पाकिस्तान बना, उसके बाद भारत में एक अलग मोपलिस्तान मांगा, एक अलग मुस्लिम देश मांगा, केरल में एक अलग मुस्लिम देश मांगा। और उसके बाद जब इनकी ये सारी मांगे नहीं इनकी फलीभूत हुई, तो फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने मिल करके इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, भारत में मुस्लिम लीग का गठन कर दिया। और इस तरह से ये मुस्लिम लीग, जो जिन्ना की मुस्लिम लीग नहीं, सेकुलर मुस्लिम लीग है, वो सेकुलर मुस्लिम लीग बन गई। सोचिए कहां से निकलकर ये कहां तक आए और कैसे भारत में रातों रात ये सेकुलर हो गए। और अब तो राहुल गांधी ने कह दिया। अब आपको फिर ये बता रहा हूं, ये अलग बात है कि इन्होंने सड़कों पर हिंदुओं को मारने की बात कही थी, तब भी सेकुलर हैं। ये वही मुस्लिम लीग है जिसके नेता ने अभी पिछले हफ्ते ही एक टेलीविजन की डिबेट में साफ तौर पर कहा कि जो हिंदू हैं और ईसाई हैं वो आतंकवादी हैं। इसलिए आतंकवादी हैं क्योंकि वक्फ की जमीन पर ये कब्जा करना चाहते हैं, मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए हिंदू और क्रिश्चियन जो हैं वो आतंकवादी हैं। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं कि मुस्लिम लीग एक सेकुलर दल है, इसलिए आपको और हमको और देश को मानना चाहिए कि मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है। और इसलिए राहुल और प्रियंका की जो रोड शो था, उसमें अगर ये हरे झंडे नजर आए तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब ये प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल की इस रोड शो में जब हरे झंडे, इस्लामी झंडे खूब नजर आए ना, तो उसको लेकर किसी ने एक बहुत अच्छी टिप्पणी की और हमको इसी टिप्पणी के साथ इस वीडियो का अंत करना चाहिए। किसी ने टिप्पणी की कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल के रोड शो में जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना दोनों साथ साथ नजर आए। अब जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना कहां से? जिन्ना मुस्लिम लीग के रूप में, और कांग्रेस के जो झंडे लहरा रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि उसमें कांग्रेस का आजादी के समय का पुराना झंडा चरखे वाला वो भी दिख रहा था। तो इसीलिए किसी ने सही कहा कि राहुल और प्रियंका के इस रोड शो में नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना दोनों एक साथ नजर आए। तो इसलिए अब अगर जिन्ना भी थे, नेहरू भी थे, तो इससे ज्यादा बड़ा सेकुलरवाद क्या हो सकता है? बहुत बड़ा सेकुलरवाद है। और यही सच्चा सेकुलरवाद है। ये आपको और हमको स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस हमें यही बताती है, यही सेकुलरवाद है। और राहुल गांधी यही बताते हैं कि मुस्लिम लीग सेकुलर है। आरएसएस जो है वो कम्युनल है, वो सांप्रदायिक है, उस पर बैन लगना चाहिए। मुस्लिम लीग तो एक सेकुलर पार्टी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।